नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य यश में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सिविल सर्विसेज के अगले क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में देखेंगे। वैदिकोत्तर साहित्य साहित्य अगर इसे वैदिकोत्तर को संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा? वैदिक धन उत्तर, अर्थात बाद में मतलब वैदिक काल के बाद में। अगर इसे काल कर लिया जाए तो वैदिक काल के बाद में लिखे गए साहित्य हैं, अर्थात 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। ये क्या है? ये वैदिक काल है। ठीक है, इसके बाद में लिखे गए साहित्य हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखे गए साहित्य हैं, मतलब 600 बीसी से लेकर लगभग गुप्त काल तक। गुप्त काल तक, ठीक है, गुप्त काल तक वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिक काल के उत्तर, गुप्त काल के कुछ साहित्य बाद में भी मिलेंगे, लेकिन मोटा मोटा हम लोग गुप्त काल लेके चलते हैं। ठीक है, कि वैदिक काल के उत्तर मतलब 600 बीसी के बाद जो लिखे गए रचे गए साहित्य हैं, वो कौन से साहित्य हुए? वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य, उत्तर साहित्य, साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य वैदिक काल के बाद में रचे गए। वैदिक काल के साहित्य को आपने पढ़ा, वैदिक कालीन काल के साहित्य, जिसमें आपने वेद पढ़ा, 4 ब्राह्मण पढ़ा, अरण्यक पढ़ा और उपनिषद पढ़ा। ठीक है, उससे संबंधित जानकारी कल के लेक्चर में आपने देखा। आज हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य, तो वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आता क्या है? ठीक है, 6 वेदांग आते हैं, वेदांग, 4 उपवेद आते हैं, उपवेद, स्मृतियां आती हैं, स्मृतियां, पुराण आते हैं, पुराण, और क्या आता है? महाकाव्य, महाकाव्य। ये साहित्य आते हैं वैदिकोत्तर के तहत। ठीक है, 6 वेदांग, 4 उपवेद, स्मृतियां, पुराण और महाकाव्य, ये वैदिकोत्तर साहित्य के तहत आते हैं। ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन वैदिक साहित्य नहीं है? इनमें से कौन कौन वैदिक साहित्य नहीं माना जाता है? जाता है। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। देखिए, उपनिषद, उपनिषद, ब्राह्मण, ब्राह्मण, धर्मसूत्र, धर्मसूत्र, वेद। अब आपको बताना है इसमें से कौन
वैदिक साहित्य नहीं माने जाते। कई बार क्वेश्चन आपसे किया गया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट वैदिक काल का कॉन्सेप्ट, वैदिक साहित्य और वैदिक के उत्तर अर्थात बाद में के साहित्य पता है, वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में जानकारी है, तो आप इसे आराम से आसानी से छांट लेंगे। क्योंकि बहुत सारे साहित्य हैं, लेकिन वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आपने पढ़ा है, अगर वो फॉर्मेट आपको याद होगा तो ऐसे कई कठिन क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए उपनिषद, तो आप देखिए वेदांत जो होता है क्या होता है, उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। वेदांत, वेद का अंत जो है उपनिषदों से होता है, ठीक है। ब्राह्मण जो है, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण रचे गए, वेद तो है ही। धर्मसूत्र जो है जब आप पढ़ेंगे 6 वेदांग, उसमें एक कल्प आएगा, कल्प में श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र आएगा, ठीक है। तो इसका भाग होगा, ठीक है, वेदांग का। तो ये साहित्य वैदिक साहित्य नहीं है, बल्कि वैदिकोत्तर साहित्य है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वैदिक साहित्य के तहत क्या क्या आता है। 6 वेदांग आते हैं, 4 उपवेद आते हैं। उपवेद, 4 उपवेद को अभी देख लिया जाएगा। स्मृतियां आती हैं, पुराण आते हैं 2, और 2 महाकाव्य आते हैं, 18 पुराण आते हैं, ठीक है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, पहले तो 4 उपवेद को ही देख लेते हैं। हाँ, वेद, उपवेद, है ना, और वेद, इनके उपवेद क्या हैं, और यहीं पे ये भी सीख लेते हैं इनके मंत्रों के उच्चारण करता, मंत्रों के उच्चारण करता, उच्चारण करता, वेद उपवेद मंत्रों के उच्चारण करता। ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का जो उपवेद है ये है आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। अब यहाँ थोड़ा सा विवाद भी था, कुछ विद्वान शिल्प वेद को मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है आयुर्वेद से सहमत हैं, ठीक है। तो इस विवाद का समाधान हो गया है, लेटेस्ट जो साहित्य हैं इसे आयुर्वेद को ही ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। इसके मंत्रों का उच्चारण करता क्या है, होत्रा, होत्रा या होत्र, ठीक है, होत्र, होत्रा या होत्र, ये ऋग्वैदिक कालीन मंत्रों का उच्चारण करता है। दूसरा वेद देखते हैं, शाम वेद, शाम वेद। शाम वेद का जो उपवेद है वह है गंधर्वेद, गंधर्वेद। शाम वेद का जो उपवेद है ये है गंधर्वेद, ठीक है। क्योंकि शाम वेद में, ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति है, इसे भी डिफाइन करते चलिए। यहीं पे, यहाँ पे क्या है, देवताओं की स्तुति, स्तुति, ठीक है। अगर पूछे मैच कराने के लिए भी आया है क्वेश्चन,
ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र दिए हैं, तो आपका ये देखिए हमने यहाँ बता दिया है, देवताओं की स्तुति मैच कर लीजिएगा। सामवेद गायन संबंधी मंत्र है, गायन पे आधारित मंत्र है। सामवेद में जैसा कि आपने देखा कि सामवेद में जो 8वां मंडल है, 9वां मंडल है, वहां के बहुत सारे मंत्र जो है ऋग्वेद से यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, कुछ ही इसके पास मंत्र हैं जो अपने हैं, लगभग 76 समथिंग। तो ये कुल मिला जुला के पूछा भी जाएगा, ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद द्वारा जो है, ऋग्वेद का लगभग 70-80% मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, तो वो सामवेद है। ठीक, चलिए सामवेद हो गया। इसका जो उपवेद है गंधर्ववेद है। ठीक है, और इसका मंत्रों का उच्चारण करता है उद्गाता। उद्गाता। अब आप देखिए गंधर्व क्या करते हैं, आपने देखा होगा, याद करने के लिए किन्नर, गंधर्व, ये सब किससे संबंधित, नाच गायन से संबंधित जो है। ठीक है, इंद्र की सभा में आप देखते होंगे तमाम नाच गाना इस तरह से, तो किन्नर गंधर्व ये सब लगभग उद्गाता। ठीक है, गायन से संबंधित। यहाँ सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, सामवेद में ऋग्वेद के जो गे पद के जो मंत्र हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, लगभग 8वें और 9वें मंडल के, और 8वां मंडल इंद्र को समर्पित है। 2 से 7 मंडल ये वंश मंडल है, जिसका पहला मंत्र जो है अग्नि को समर्पित है। ठीक है, अग्नि के समर्पण के साथ चीजें शुरू होती हैं। चलिए, उद्गाता हो गया। तीसरा देखते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है अध्यर्व। ना, हाँ, इसका जो उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद। ठीक है, और इसका मंत्रों का उच्चारण करता कौन है, अध्यर्व। ठीक है, अध्यर्व। इसके मंत्रों का उच्चारण करता कौन है, अध्यर्व। ठीक, होत्रा, होत्र, उद्गाता, अध्यर्व। धनुर्वेद जो है इसका उपवेद है। अभी हम याद करा देते हैं आपको। चलिए अगला देखते हैं। चौथा हम लोगों ने पढ़ा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। 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 इसके मंत्रों का उच्चारण करता क्या है, ब्रह्मा। इसके मंत्रों का उच्चारण करता है ब्रह्मा। अब इसे ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको खूब बढ़िया से तैयार कर लें। यजुर्वेद किससे संबंधित है, याज्ञिक कर्मकांड से। याज्ञिक कर्मकांड से। ठीक है, याज्ञिक कर्मकांड से है। तो इसमें यज्ञ है, और यज्ञ में आपने एक देखा होगा, अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहे हैं याज्ञिक कर्मकांड के दौरान। एक कथा हम ले लेते हैं, उससे आप ये याद कर लीजिए कि अर्जुन तीर धनुष भी है, धनुर्वेद इसका है, यज्ञ से संबंधित वेद है, और अध्यर्व जो है यजुर्वेद के मंत्रों के ज्ञाता हैं, उच्चारण करता है। ठीक है, और दूसरा भी याद करना हो तो आप देख लीजिए। ठीक है, धनुर्वेद सब ऊपर रा लगा हुआ है, सब में मैच कर सकते हैं। अथर्ववेद का शिल्प वेद है और ब्रह्मा है। ठीक है, तो अथर्ववेद शिल्प वेद है, मानवीय समस्याओं से संबंधित जितना उसका निराकरण है,
या अभी तक ये 3 वेद क्या करते थे, वेद त्रयी में जो थे तीनों वेद, ये आध्यात्मिक चिंतन, ईश्वरीय चिंतन, मंत्रों की उच्चारणकर्ता वाली बात करते थे। ये ऐसा वेद आ रहा है जो मानवीय समस्याओं का, जो लौकिक समस्याएं हैं उसके निवारण के मंत्र इसमें दिए गए हैं, जैसे जादू टोना, ताबीज। आयुर्वेद में, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का वर्णन इसी में है। ठीक है, उपवेद जरूर आयुर्वेद है ऋग्वेद का, लेकिन वेदों में आयुर्वेद की चर्चा कहाँ पे है, अथर्ववेद में। और प्रशासनिक संरचनाएं, जैसे सभा, समित, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे मिल जाएगी। अंग, मगध और अयोध्या जैसे जनपदों की चर्चा इसी में मिल जाएगी। तो लौकिक धरातल की जो भी संरचनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसके निवारण का मंत्र आप कहाँ खोजेंगे, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है जी। इसका ये देखिए शिल्प वेद है। ठीक है, मानवीय समस्याओं से है तो शिल्प वेद यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रह्मा जी यज्ञ का संपादन अंतिम रूप से कौन करता है, ब्रह्मा करते हैं, जो अथर्ववेद के मंत्रों के जानकार होते हैं। ठीक, समझ गए आप। एक बार थोड़ा सा हास्य तरीके से समझ लीजिए। यहां से आइए, मान लीजिए कोई यज्ञ, याज्ञिक कर्मकांड, अब थोड़ा सा आपको हम इसको रटाने के फार्म में है। मान लीजिए यज्ञ वेदी है, इस तरह से बना हुआ है, बैठे हुए हैं लोग, इसमें यज्ञ वगैरह हो रहा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इस यज्ञ के छोटे स्वरूप को देख लीजिए। घरों में कथा होती है, कथा। ठीक है, कथा में तमाम चीजें उसमें जो है रोली और तमाम वो अक्षत वगैरह या जो है आटा वगैरह से कुछ डिजाइन वगैरह बन जाती है। हवन ववन का सामग्री रख दिया जाता है। पंडित जी आते हैं, शुरू में 2-4 मंत्र जो मंत्रोच्चार करते हैं वो पंडित जी होत्र या होत्रा, यज्ञों का निरीक्षण करना। ठीक है, और यज्ञों का प्रारंभ कराना कौन किसका काम है, ऋग्वेद के आचार्य होत्र और होत्रा का। ठीक, अब देखिए आते हैं उद्गाता। जब आपने कथा देखा होगा तो कथा में थोड़ी देर मंत्रोच्चारण के बाद जो है वहां गीत संगीत भी कथा में चलती है। यज्ञ को, कथा को लंबा खींचा जाता है, महिलाओं द्वारा वहां पे गीत संगीत भी शुरू होता कुछ उससे यज्ञ से संबंधित। ठीक है, और हवन वगैरह भी होता उसी के साथ साथ। तो आप देख रहे हैं ये उद्गाता महोदय हैं जो संगीत वाले वेद की शिक्षा लिए हुए हैं, इन मंत्रों के ज्ञाता हैं, और ये मंत्रोच्चार करते हैं, यज्ञ को, यज्ञ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अध्ययन बहुत खास है, क्योंकि याज्ञिक जितने भी कर्मकांड होने चाहिए, जैसे आप किसी के घर कोई आयोजन होता है तो कोई विशिष्ट बुजुर्ग या पंडित जी होते हैं, हर चीज की अक्षत कितने मात्रा में, कहाँ, कैसे पहनना, कुछ हर चीज के बारे में जानकारी कौन देगा, याज्ञिक कर्मकांड सही तरीके से हो पा रहा है, जिम्मेदारी किसकी है, अध्ययन की है, क्योंकि उसे यजुर्वेद का ज्ञाता है। और यजुर्वेद में यज्ञ के संपादन से संबंधित जितने भी कोरम है, कर्मकांड है, उसकी जानकारी किसको होगी, अध्ययन को। ठीक, लास्ट में ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा महोदय जो है यज्ञ का संपादन करते हैं। ठीक है, जब पजीरी उजरी बटती है घर में, ठीक है, तो यज्ञ का संपादन कौन करता है, और ये भी निरीक्षण करते हैं कि यज्ञ संपूर्ण तरीके से हो पाया कि नहीं, सही तरीके। ठीक है, इसके बाद ठाकुर जी को चढ़ा के पजीरी सब में बांट दिया जाता है, यज्ञ संपन्न हो जाता है। तो कहने का सेंस है, बहुत बड़े बड़े जो ठाठ हैं उसके प्रतीक तौर हमारे घरों में मौजूद हैं। अगर उसे गंभीरता से आप देखें तो वहां पे बहुत सारे चरण को फॉलो किया जाता है जो एक बड़े याज्ञिक कर्मकांडों में होता है। और इस तरह से 4 वेद के जो ज्ञाता हैं, इनकी अपनी अपनी भूमिका है यज्ञों में। और इसी फॉर्मेट में आपसे प्रश्न पूछा गया कि यज्ञों का संपादन कौन कराता है, ब्रह्मा कराते हैं। यज्ञों का निरीक्षण कौन करता है, होत्रा करता है। ठीक है, तो ये उसी फॉर्मेट में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद और उसके मंत्रों का जानकार जो व्यक्ति है वो होत्रा है। ठीक है, और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है, सामवेद संगीत से संबंधित है, उसके मंत्रों का जो है उच्चारण करता उद्गाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, आयुर्वेद इसके मंत्रों का उच्चारण करता है। वहीं अथर्ववेद का जो उपवेद क्या है, शिल्प वेद है, ब्रह्मा इसका जो है
उच्चारण करता है। ठीक है, तो यहां से जितने भी प्रश्न आएंगे उम्मीद करते हैं यहां से त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और वो है कल्प, वेदांग, 6 वेदांग। वेदांग, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। ठीक है, 6 वेदांग। ठीक है, 6 वेदांग कौन कौन सा है भाई? शिक्षा, शिक्षा, व्याकरण, शिक्षा व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छंद। क्या है? शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, कल्प है, छंद। ये 6 वेदांग। ठीक है, ये वैदिक उत्तर साहित्य के तहत आते हैं 6 वेदांग। 6 वेदांग जो है ये वैदिक उत्तर साहित्य के आते हैं। अब जो ये वेदांग हैं किस लिए रचे गए? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी रचना की गई। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी रचना की गई। ठीक है, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी रचना की गई, जिसमें शिक्षा, अब यहीं पे हम लोग इसे देख लिया जाए। शिक्षा किसके लिए है? ये शुद्ध उच्चारण के लिए। शुद्ध उच्चारण के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, शुद्ध उच्चारण एवं स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा क्या है? अगर हम ये भी पूछा गया ये है क्या, ठीक, तो हम एक कार्टून भी बना लेते हैं। हम्म, ठीक, चलिए एक कार्टून भी बन गया। अब शिक्षा किसे कहा गया है? शिक्षा नाक को कहा गया है। ठीक है, सूंघने। ठीक है, ये स्वर उच्चारण और स्वर विज्ञान, ये शुद्ध उच्चारण और स्वर विज्ञान के तहत है। इसे मनुष्य के नाक से संबोधित किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए व्याकरण को देख लेते हैं। व्याकरण,
व्याकरण जो है ये मुख है। क्या है? मुख। ये नाक है। ठीक। निरुक्त के देख लेते हैं। निरुक्त कान है, कान। ठीक। ज्योतिष भैया क्या है? ज्योतिष जो है ये आंख है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आंख है। ठीक। कल्प क्या है? कल्प हाथ है, छंद इसका पैर है। ठीक है, ये भी पूछा गया है मिलाने के लिए। ये जो 6 वेदांग है क्या माने जाते हैं? तो शिक्षा नाक, निरुक्त कान, व्याकरण मुख, ज्योतिष आंख और कल्प हाथ, छंद पैर को माना जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, यहां से मामला सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग व्याकरण को थोड़ा सा देखते हैं। व्याकरण, व्याकरण जो दूसरा है व्याकरण। व्याकरण जो है, अब ये दूसरा वेदांग है व्याकरण। अब ये हम लोगों को देखना है कि प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो प्रथम व्याकरण ग्रंथ, प्रथम व्याकरण ग्रंथ ग्रंथ जो है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को माना जाता है। ये पाणिनि की अष्टाध्यायी को माना जाता है प्रथम व्याकरण ग्रंथ। ये कब के हैं पाणिनि? तो आप देखेंगे मौर्य काल के पहले नंद वंश के आसपास जो है, लगभग 200 बीसी कह लीजिए। ठीक है, के आसपास जो है ये है। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी 200 बीसी नहीं, 200 बीसी नहीं, ठीक है, 200 बीसी के आसपास। ठीक। हम्म दूसरा जो ग्रंथ है, दूसरा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? ये है पातंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य, पातंजलि का महाभाष्य जो है ये दूसरा व्याकरण ग्रंथ है। इनकी उपस्थिति कब है? इनकी उपस्थिति है शुंग काल में। ठीक है, लगभग 75 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, शुंग का काल है। ठीक। हाँ, 80-85 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये, या कह लीजिए 100 ईसा पूर्व के आसपास, मोटा मोटा। पतंजलि का महाभाष्य ये दूसरा व्याकरण ग्रंथ है, याद रहे मैच करने के लिए आता है। तीसरा जो व्याकरण ग्रंथ है कात्यायन है। इनका ग्रंथ है वार्तिक। वार्तिक ये तीसरा व्याकरण ग्रंथ है। और इन तीनों जो है व्याकरणचार्यों को व्याकरणाचार्य त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों को व्याकरणाचार्य त्रयी या व्याकरण त्रयी किस पुस्तक को कहा जाता है? तो ये तीनों पुस्तक हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्याकरण त्रयी, व्याकरण त्रयी। पीछे 2 त्रयी आप पढ़ चुके हैं। वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद है, सॉरी अथर्ववेद नहीं है, यजुर्वेद, ये त्रयी हो गया। दूसरा आपने प्रस्थान त्रयी पढ़ा, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दिया गया है, ठीक। और वेद त्रयी में अथर्ववेद छोड़ के बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, ठीक। व्याकरण त्रयी में अष्टाध्यायी, महाभाष्य और वार्तिक है, ध्यान रहे, कोई और व्याकरण ग्रंथ नहीं, ये व्याकरण त्रयी हैं। इसी तरीके से आयुर्वेदाचार्य त्रयी भी मिलेगा या आयुर्वेद त्रयी मिलेगा आगे, ठीक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो जितने भी त्रयी आए उन त्रयी पे आप ध्यान से फोकस करिएगा, ठीक। तो ये खूब पूछा जाता है भाई, पाणिनि की स्थिति कब है? चंद्रगुप्त मौर्य के पहले नंद वंश के आसपास। चंद्रगुप्त मौर्य कब है? चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे 322 में गद्दी पे बैठता है, ठीक। उसके पहले आप देखेंगे तो लगभग आपको लगभग चौथी सदी ईसा पूर्व, 200 ना कहिए, चौथी सदी ईसा पूर्व, है ना, चौथी सदी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, का ये पाणिनि है, क्योंकि 322 तो हो जाए, इसके पहले चौथी सदी, बिल्कुल ठीक। पातंजलि आप लगभग लगभग 200 के आसपास ना, दूसरी सदी ईसा पूर्व। तो ये है पातंजलि, दूसरी सदी ईसा पूर्व, ठीक है। अब ये टाइम जोन इसलिए आपसे कह रहे हैं, टाइम जोन रटना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि किस जोन में व्याकरण पे लिखी जा रही पुस्तक, किस जोन में आयुर्वेद पे लिखी जा रही पुस्तक, उस समय समाज कैसा होगा, कैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, स्थिर है समाज कि नहीं है, क्योंकि बिना स्थिरता के कला, बड़ी कला का सृजन थोड़ा दिक्कत होती है। पहली बेस क्या है? स्थिरता, ठीक। तो ये आप देखिएगा, ये व्याकरण त्रयी है, ठीक। चलिए, तो ये व्याकरण से संबंधित हो गया आपका। आगे हम लोग चलते हैं कल्प। कल्प, ये जो कल्प साहित्य है, ये कर्मकांडों से संबंधित है, ठीक है। ये जो कल्प साहित्य है, ये कर्मकांडों से संबंधित है भैया, कर्मकांड एवं सामाजिक नियमों से संबंधित है जी। ठीक है, कल्प क्या है? सामाजिक कर्मकांडों से संबंधित, कर्मकांड, कर्मकांडों कांडों एवं सामाजिक नियमों से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें जो कल्प लिखा गया, ये सूत्र शैली में लिखा गया, में लिखा गया है, ठीक है। ये चौथी सदी से लेकर छठी सदी तक इसमें लिखा गया, इसमें वर्णन है, वर्णन मिलता है, मिलता है। ये तो आपका फॉर्मल हो गया, चौथी सदी से छठी सदी के बीच में लिखा गया, सूत्र शैली में लिखा गया है। जो की पॉइंट है उसे ध्यान रखिएगा, किस पे आधारित है? कर्मकांड और सामाजिक नियम इसमें दिए गए, ठीक है। ये चीज कल्पों में आपको ध्यान देना है।
अब आप देखिए कल्प के 3 भाग हैं, कल्प के अंतर्गत 3 भाग हैं, है ना। एक है श्रौत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, ठीक है। अभी जो स्रोत सूत्र है इसी का एक भाग है, इसमें भी कई भाग है, इसका एक भाग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, और इसी शुल्ब सूत्र में याज्ञिक वेदियों, जो यज्ञ है, वेदियों को ज्यामितीय आकार में बनाए जाने की विधि है, की विधि दी गई है, ठीक है, दी गई है। अर्थात अर्थात ये जो शुल्ब सूत्र है या सौत्र सूत्र है, यह बीज गणित की पहली पुस्तक मानी जाती है। बीज गणित से संबंधित क्या है, पहली पुस्तक मानी जाती है। आपसे प्रश्न पूछेगा गणित का ज्ञान, सामान्यतः गणित का ज्ञान भारत में किस पुस्तक से जानकारी मिलती है गणित के ज्ञान की, या बीज गणित की पहली पुस्तक कौन सी है। तो ये शुल्ब सूत्र है जो स्रोत सूत्र का हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। जो याज्ञिक कर्मकांड हैं, जो याज्ञिक वेदियां हैं, ठीक है, वो वेदियां ज्यामितीय आकार की बनती थी, ठीक है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार की बनती थी, ठीक। और उसका मापन या उसको बनाने का तरीका किसमें दिया गया, शुल्ब सूत्र में। तो बीज गणित में आप देखते हैं आरेख और रेखा वगैरह ये सब चीजें, तो आयत तो ये सब चीजें इसमें दिया हुआ है। तो ये बीज गणित की पहली पुस्तक या गणित ज्ञान की या गणित की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है, शुल्ब सूत्र, ठीक। दूसरा है गृह सूत्र। गृह सूत्र आइए यहां देख लेते हैं। गृह सूत्र, ठीक है। इसी गृह सूत्र में इसी गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। गृह के कर्मकांडों पे आधारित है ये गृह सूत्र, जो घरेलू कर्मकांड होते हैं घर से संबंधित, उसकी जानकारी गृह सूत्र में है, जिसमें 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, ठीक है। इसी में अब एक है अश्वालन गृह सूत्र। गृह सूत्र, अश्वालन गृह सूत्र, ठीक है। ये जो अश्वालन गृह सूत्र है, इसी में सबसे पहले 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। सबसे पहले 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है।
ठीक है। आश्वालन, आश्वालन गृह सूत्र में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अमूमन क्या है, गृह सूत्र में गृह संबंधित संबंधित कर्मकांड का वर्णन है, का वर्णन मिलता है, मिलता है। ठीक है। और इसी में 16 प्रकार के संस्कार एवं 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, वर्णन मिलता है। किसका भाग है ये कल्प का भाग है। कल्प किसका भाग है, कल्प जो है 6 वेदांग का हिस्सा है। ठीक। तो 8 प्रकार का विवाह कहां मिल सकता है भैया, गृह सूत्र में। गृह सूत्र में कौन सा, तो आश्वालन गृह सूत्र है। ठीक है, जहां पे 8 प्रकार के विवाह की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। पूछा गया है, विवाह संस्कार होता भी है। ठीक है। अब 8 प्रकार के विवाह देख लेते हैं, 16 प्रकार के संस्कार देख लेते हैं। ठीक है। 16 प्रकार के संस्कारों में कुछ महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं उसको। 16 प्रकार के जो संस्कार हैं, के संस्कार जो है, 16 प्रकार के जो संस्कार हैं, इसमें पहला है गर्भाधान संस्कार। जब, ठीक है, गर्भ धारण करते हैं। ठीक है, 16 प्रकार का गर्भाधान संस्कार। ठीक है। और 11वां है उपनयन संस्कार, और 11वां है उपनयन संस्कार। संस्कार, ठीक है, 11वां है उपनयन संस्कार, और 14वां है समवर्तन संस्कार। संस्कार, ठीक है, समावर्तन संस्कार। ठीक, समावर्तन संस्कार। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा पूर्व के पहले ये समावर्तन संस्कार हो जाता है, इसके पास कुछ बचता नहीं है। ठीक है, आइए, ये जो समावर्तन संस्कार है, ये शिक्षा पूर्ण करने के बाद, करने के पश्चात गृहस्थ गृहस्थ में प्रवेश से पहले पहले ठीक है, ठीक है, इसके बाद शादी हो जाती है, और 16वां जो है संस्कार क्या हो जाता है, मृत्यु संस्कार हो जाता है। ठीक है, मामला खत्म हो जाता है। तो ये है 14वां पूछा गया है उपनयन संस्कार, जब उपनयन होता है बच्चे का और शिक्षा के लिए जाता है। समावर्तन संस्कार जो है शिक्षा पूर्ण करने के बाद। गर्भाधान संस्कार पहला। तो 16 संस्कारों में ये 3 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, सभी को रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, 8 प्रकार के जो विवाह हैं वहां से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, और उनको भी हम लोग देख लेते हैं।
8 प्रकार के विवाह कहाँ दिए गए हैं? सबसे पहले अश्वालायन गृहसूत्र में, गृहसूत्र में सबसे पहले अश्वालायन गृहसूत्र में दिया गया है। 8 प्रकार के विवाह जो हैं 2 श्रेणियों में बांट लीजिए। एक वैध है, ठीक है, वैधानिक है, और दूसरा अवैध माना गया, अवैध माना गया, ठीक है, दूसरा अवैध माना गया। वैध में 4 वैध हैं और 4 अवैध हैं, 4 वैध हैं और 4 अवैध हैं। अब देखते हैं वैध में कौन है। पहला है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, ठीक है, ब्रह्म विवाह। ये जो आधुनिक विवाह है यही है ब्रह्म विवाह, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें लड़की का पिता जो है लड़के को अपने घर बुलाता है और अपनी कन्या को सौंपता है। अमूमन आज जो विवाह प्रचलित है वो ब्रह्म विवाह के तहत ही प्रचलित है, और आप बारात लेके जाते हैं लड़की के घर सामान्यतः, और वहां पे पिता जो है अपनी पुत्री को सौंपता है, ठीक है। तो ये ब्रह्म विवाह सबसे सर्वोत्कृष्ट विवाह माना जाता है। दूसरा है देव विवाह, देव विवाह, ठीक है, देव विवाह। तीसरा है प्रजापत्य विवाह, और चौथा है आर्ष विवाह, ठीक है, आर्ष विवाह। ये 4 विवाह जो है ये 4 प्रकार के विवाह मान्य माने जाते हैं। अब इसमें बहुत छोटे छोटे बेसिक डिफरेंस हैं चारों विवाह में। ब्रह्म विवाह हो गया, प्रजापत्य हो गया, ठीक है, हाँ, प्रजापत्य हो गया और देव विवाह हो गया जी, ठीक है। आइए इन चारों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। यहां क्या है, ब्रह्म में लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, पिता के घर जाते हैं, वहां जैसे ये सबसे उत्तम विवाह, उत्तम विवाह विवाह माना गया, ठीक है। प्रजापति विवाह में क्या है, ये भी इसी तरीके से है। इसमें लड़की का पिता जो है लड़के से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता है और विवाह करता है, ठीक है। ये हो गया प्रजापति विवाह। देव विवाह में आप देखेंगे, देव विवाह में लड़की का पिता जो है वो एक याज्ञिक आयोजन कराता है, और जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है, जो यज्ञ जो वेदों का ज्ञाता होता है, उस पुरोहित को जो है उससे अपनी बेटी की शादी करता है। इसे देव विवाह कहा गया। और आर्ष विवाह जो है इसमें लड़के इसमें लड़के के पिता से 2 जोड़ी बैल लेता है ना, लड़की का पिता जो है 2 जोड़ी बैल लेता है आर्ष विवाह में, है ना। हाँ, वर पक्ष से क्या है, 1 जोड़ी बैल लेता है, ठीक। तो सामान्यतः ये 4 विवाह मान्य थे, वैध थे, जिसमें उत्तम विवाह की श्रेणी में क्या है, ब्रह्म विवाह। ध्यान रखिएगा, यही जो है विवाह, ये विवाह जो है इस समय चलन में है, ठीक है, देव विवाह। अब अवैध विवाहों की श्रृंखला में आ जाइए, कौन सा है, आइए। पहला है गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है।
दूसरा है असुर विवाह। तीसरा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह। और चौथा है पिचास विवाह। पिचास विवाह। ठीक है, ये चार विवाह अवैध माने जाते थे। खैर गंधर्व विवाह क्षत्रियों के लिए वैध माना जाता था। ठीक, ये क्या है, यही खूब चलन में है। प्रेम विवाह जो है, प्रेम विवाह आजकल जो चलन में है, यही है गंधर्व विवाह। ये क्षत्रियों में मान्य था, है ना, क्षत्रियों में मान्य था। ठीक, गंधर्व विवाह अमूमन ये चारों जो है वर्जित माने जाते थे। प्रेम विवाह हो गया, गंधर्व विवाह। असुर विवाह क्या है? असुर विवाह जो है खरीद के, खरीद के कन्या को खरीद के विवाह करना। राक्षस विवाह क्या है? जबरन, जबरन विवाह करना। और पिचास विवाह क्या है? बलात् पूर्व जो है विवाह के लिए विवश करना। ये बहुत निकृष्ट माना जाता था। तो ये चारों विवाह जो है ये निकृष्ट कोटि के विवाह माने जाते हैं। गंधर्व, असुर, राक्षस और पिचास, जिसमें पिचास अति निकृष्ट है क्योंकि बलात्कार करके जबरन विवश करके उसे शादी के लिए मानना। राक्षस में जबरिया जो है शादी कर लेना, अपहरण कर लेना। ठीक है, ये राक्षस विवाह। असुर विवाह में खरीद फरोख्त करके जो है शादी करना। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, प्रेम विवाह भी वर्जित था। हाँ, क्षत्रियों को छूट दी गई थी इससे। अमूमन ये अवैध विवाह के तहत थे। वैध विवाह में सबसे उत्तम विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह। देव विवाह, प्रजापति विवाह और आर्ष विवाह भी वैध माने गए। और ये किसके तहत आते थे? गृह सूत्र के तहत आते थे। गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार और 2 प्रकार के 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। गृह सूत्र नाम ही है, घर गृह का जो है कर्मकांडों का उसमें वर्णन है। उसकी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए ये 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का इसमें वर्णन दिया गया है। और बचा धर्मसूत्र, जिसमें सामाजिक नियम एवं वर्ण व्यवस्था, चारों जातियों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। धर्मसूत्र भी बचा हुआ है। धर्मसूत्र तीसरा, ठीक है, तो धर्मसूत्र में क्या दिया गया है? धर्मसूत्र में सामाजिक नियम से संबंधित वर्ण व्यवस्था, नियम से संबंधित वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के अधिकार, अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख, उल्लेख का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये धर्मसूत्र जो तीसरा है कल्प का भाग, धर्मसूत्र, जिसमें अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है, जो सामाजिक
नियमों के तहत वर्ण और जातियां हैं, उनके अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा 6 वेदांग में शिक्षा, व्याकरण और कल्प। अभी बचा है निरुक्त, छंद, एक एक लाइन के हैं। ठीक है, ज्योतिष, इसे देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे स्मृतियां, पुराण, महाकाव्य, और ये मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।